परमपिता परमात्मा के ध्यान में अब हम अपने को लीन करेंगे, उनके ही शरण में आ जाएंगे। तो आसन को पहले स्थिर करेंगे, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक कोई हलचल नहीं हो। इस प्रकार से एक स्थिर आसन में जिसमें आप सुखपूर्वक आराम से बैठ सकें, ऐसे आसन का चयन करिए। और कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सभी एक सीध में हो, इस प्रकार बैठेंगे। आसन को स्थिर करके अपने चारों ओर ईश्वर को अनुभव करेंगे। ईश्वर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसा अनुभव करते हुए उनके मुख्य नाम ओम से उनको 3 बार पुकारेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, सब प्रकार के अधर्म से, अन्याय से, असत्य से, पाप से, ताप से, रोग से, शोक से हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान, अब हम आपके ही शरण में आ गए हैं और आपसे विद्या, बुद्धि, सुख, शांति की प्राप्ति हेतु गायत्री मंत्र से प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का इस प्रकार जप करते हुए मन ही मन उसके अर्थ का भी चिंतन करना चाहिए। जैसे हम ओम बोलते हैं तो मन ही मन प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं। फिर हम भूभ कहते हैं तो मन ही मन फिर बोलेंगे, हे प्राणदायक। भुवः कहते हैं तो मन में प्रार्थना, हे ईश्वर आप दुख नाशक हैं। स्वः कहते जब हम उच्चारण करते हैं स्व का तो मन ही मन, हे ईश्वर आप सुखदायक हैं। अथवा केवल भूः माने प्राणदायक, भुवः माने दुखनाशक, स्व माने सुखदायक। ये मंत्र बोलते रहेंगे, मंत्र का गान चलते रहेगा और मन ही मन उसका अर्थ भी, उसकी भावना भी करते रहेंगे। हे ईश्वर आप प्राणदायक, आप दुख नाशक, आप सुखदायक। ये भूर भुवः स्वः का अर्थ है संक्षेप में, ये याद करके रखिए। फिर तत्सवितु, जब हम तत्सवितु बोलते रहते हैं, तत्सवितुर ये बोलते रहते हैं, इसी समय आप सकल जगत के उत्पादक हैं, ये मन में भावना बढ़ेगी। फिर हम जब कहते हैं वरेण्यम तो भावना करेंगे, हे ईश्वर आप वरणीय हैं या वरण करने योग्य हैं। तो मंत्र भी जब करते रहेंगे, साथ साथ में अर्थ भी करते रहेंगे। भर्गो, हे भगवान आप क्लेश नाशक हैं, क्लेशों को भस्म करने वाले हैं, यह अर्थ भी करते रहेंगे। कोई भी एक अर्थ करेंगे, आप शुद्ध स्वरूप हैं अथवा आप क्लेश नाशक हैं, आप क्लेशों को भस्म करने वाले हैं, कोई भी एक अर्थ ले लेंगे। फिर देवस्य, ये देवस्य कहते कहते मन में भाव बनेगा आप परमात्मा देव का। फिर धीमहि अर्थात हम ध्यान करते हैं, धियो यो नः आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो मंत्र भी जप करते रहेंगे और ईश्वर का चिंतन भी करेंगे, अर्थ की भावना भी बना करके रखेंगे। तो ओम माने सर्वरक्षक, भूः माने प्राणदायक, भुवः माने दुखनाशक, स्वः माने सुखदायक। तत्सवितुः आप सकल जगत के उत्पादक हैं, वरेण्यम आप वर्णीय हैं, भर्गः आप क्लेश नाशक हैं, देवस्य आप परमात्मा देव का, धीमहि हम ध्यान करते हैं, धियो यो नः आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये गायत्री मंत्र का अति संक्षेप में अर्थ है, भावार्थ है। इसको याद रखते हुए फिर से गान करेंगे एकदम श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से कि साक्षात हमारे सामने ईश्वर बैठे हुए हैं, हमारी पुकार को प्रार्थना को सुन रहे हैं,
ऐसी भावना बना करके, ऐसा विश्वास करके हम जप करेंगे गायत्री मंत्र का, और मन ही मन ये भावना, ये अर्थ बनाते रहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं। भूभु आप प्राणदायक हैं। भुवः आप दुख नाशक हैं। स्वः आप सकल जगत के उत्पादक हैं। तत्सवितुः आप एक एक कण को, एक एक पदार्थ को, एक एक वस्तु को जानने वाले हैं और मूल प्रकृति से इस जगत का निर्माण करने वाले हैं। तो तत्सवितुः आप सकल जगत के उत्पादक हैं। भूः माने प्राणदायक हैं। भुवः माने दुख नाशक हैं। स्वः अर्थात सुखदायक हैं। तत्सवितुः अर्थात सकल जगत के उत्पादक हैं। वरेण्यम आप वरणीय हैं। भर्गः हे भगवन आप क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। देवस्य आप परमात्मा देव का धीमहि हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। अब फिर हम गायत्री मंत्र बोलेंगे। अब आप मन ही मन ये अर्थ भी दोहराएंगे। अब हम बिना गान किए बोलेंगे धीरे धीरे, लेकिन अर्थ की भावना बना के रखेंगे। जप का उच्चारण भी करेंगे, अर्थात मंत्र का उच्चारण भी करेंगे, अर्थ का चिंतन भी करेंगे, ईश्वर से संबोधन भी करेंगे और ईश्वर परिधान, ईश्वर समर्पण बना के रखेंगे कि ईश्वर अभी इसी समय मुझे देख रहे हैं, मेरे चारों ओर प्रकाश के समान, आकाश के समान व्याप्त हैं, मेरी पुकार को सुन रहे हैं। ऐसी भावना बना करके ईश्वर प्रणिधान पूर्वक हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे।
रक्षक हैं, आप प्राणदायक हैं, दुख नाशक हैं, सुखदायक हैं। आप ही सकल जगत के उत्पादक हैं और सर्वश्रेष्ठ वरणीय हैं। समस्त क्लेशों के भस्म करने वाले हैं। आप परमात्मा देव का हम ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। इसलिए निवेदन करते हैं, ओम असतो मा सद्गमय। बोलो ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। हे प्रभु ओम असतो मा सद्गमय। हे ईश्वर, आप हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए और हमारी अविद्या को नष्ट करके हमें तत्व ज्ञान विवेक बुद्धि प्रदान करिए। इसलिए निवेदन करते हैं, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रभु ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, ये अविद्या ही हमारे जन्म मरण का कारण है। इसलिए हे नाथ, अति शीघ्र हमारी अविद्या को नष्ट करिए और हमें विद्या विवेक बुद्धि तत्व ज्ञान प्रदान करके आपके मोक्ष आनंद का पान कराइए। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। 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 प्रभु ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। हे प्रभु ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। हे प्रभु
अमृतं गमय प्रभु मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। हे ईश्वर, आप हमें मृत्यु दुख से छुड़ाकर मोक्ष आनंद की ओर ले चलिए। हे भगवान, हम बार बार जन्म और मरण के बंधन में आकर के अनेक दुखों को भोग रहे हैं। हे भगवान, हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे परम दयालु, हे जगन्नाथ, अब तो कृपा करिए और हमें आपके मोक्षानंद का अनुभव कराइए। इसलिए आपसे बारंबार आपके ही परमानंद की याचना करते हैं। ओम आनंदः आनंद स्वरूप है। आपके अतिरिक्त संसार में किसी से भी पूर्ण आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान,
भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, आप ही और केवल मात्र आप ही आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है। आप ही 100% आनंद से परिपूर्ण है। हे भगवान, हमें भी आपके आनंद की प्राप्ति कराइए, आपके परमानंद की अनुभूति कराइए। हे भगवान, इसी समय इसी ध्यान कक्ष में आप आनंद से ओतप्रोत होकर के विराजमान हैं। हमारे चारों ओर आप ही तो व्याप्त हैं। हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, सभी ओर आप ओम परमात्मा आनंद में मग्न होकर विद्यमान है। हे प्रभु, हमें भी आपकी अनुभूति कराइए। हमें अंदर से ये लगने लगे आप इसी समय हमारे सामने विराजमान हैं। किंतु आपका तो कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। इसलिए हम आपको आंख से नहीं देख सकते, आपको हाथ से नहीं छू सकते हैं, क्योंकि आप आंख के विषय से परे हैं, हाथ के विषय से परे हैं। किंतु आप तो अनुभव गम्य हैं। इसलिए तो प्रार्थना करते हैं, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हे परमात्मा, यही सच्चाई है कि आप अगोचर हैं, अर्थात इंद्रियों के विषयों से परे हैं। किंतु आप तो आत्मा के द्वारा अनुभव करने योग्य हैं। और इसी समय हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। आप हैं, अभी हैं, हमारे सामने हैं। हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। इसमें कोई
कोई भी इसमें कोई भी संशय नहीं है, संशय नहीं है, क्योंकि आप चारों ओर सदा सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। ओम खम ब्रह्मा, ओम खम ब्रह्मा, ओम खम ब्रह्मा। हे प्रभु, आप आकाश के समान सभी ओर व्याप्त हैं। इसी दर्शन योग महाविद्यालय में सुंदरपुर में यहीं ध्यान कक्ष में इस सायंकाल की वेला में हमारे सम्मुख विराजमान है। इसी कक्ष में है प्रकाश के समान व्याप्त है, आकाश के समान व्याप्त है। हे भगवान, आपके हमारे बीच में कोई दूरी नहीं है। आप हमें यथावत सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। यही तो आपका अनुभव है। आप प्रकाश के समान व्याप्त हैं, आप आकाश के समान व्याप्त हैं, आप वायु के समान हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, निश्चित रूप से हैं। हे प्रभु, हमें विश्वास है आप हैं। इसी समय हैं, हमारे चारों हैं, हमारे परम साथी हैं। सदा ही सर्वत्र ऐसे ही हमारे चारों ओर रहने वाले हैं। हे नाथ, आप आकाश के समान सदा सर्वत्र व्याप्त हैं। हे प्रभु, हे ओम, आप तो व्योम भी हैं, आप तो सोम भी हैं, अर्थात सौम्य स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, और व्योम अर्थात आकाश स्वरूप हैं। जैसे हम आकाश को छू नहीं सकते, आकाश को देख नहीं सकते, क्योंकि उसमें रूप गुण नहीं है। इसी प्रकार से आप परमात्मा में भी रूप गुण नहीं है, किंतु आप में आनंद गुण तो है। इसी समय आप आनंद से ओतप्रोत हैं। हे भगवान, हे ओम, इसी समय आनंद में मग्न होकर हमारे सम्मुख विराजमान है। आकाश स्वरूप है, वायु स्वरूप है, और हैं, अभी हैं, हमें देख रहे हैं।
हमें देख रहे हैं, हम भी आपको जान रहे हैं, हम भी आपको जान रहे हैं, आपको अनुभव कर रहे हैं। आपको अनुभव कर रहे हैं। आप हमारे चारों ओर आप हमारे चारों ओर विराजमान हैं। विराजमान हैं। हे भगवान, हे भगवान, आप हमें सुन रहे हैं आप हमें सुन रहे हैं और ऐसे ही और ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं कि मेरे भक्त लोग मेरे भक्त लोग मेरी उपासना कर रहे हैं। मेरी उपासना कर रहे मेरे हैं। भक्त लोग मेरे भक्त लोग मेरा ध्यान कर रहे हैं। मेरा ध्यान कर रहे हैं। ये आप साक्षात जान रहे हैं साक्षात जान रहे हैं और हम भी आपको जान रहे हैं। और हम भी आपको जान रहे हे भगवान, हैं। आपके और हमारे बीच में आपके और हमारे बीच में कोई दूरी नहीं है। कोई दूरी नहीं है। हम आपके ही अंदर हम आपके अंदर बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। हे भगवान, हे भगवान, कृपा करिए, कृपा करिए, हमें आपकी भक्ति का हमें आपकी भक्ति का दान करिए और हम व्यवहार काल में भी इसी प्रकार आपको अनुभव करते रहें, ऐसी कृपा कीजिए। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक वर बना देना। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक वर बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना।
दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, शुद्धता देना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे ओम, हे ओम, हमारी आत्मा में हमारी आत्मा में ऐसी पवित्रता दीजिए, ऐसी पवित्रता ऐसी दीजिए, निर्मलता दीजिए ऐसी निर्बलता दीजिए कि हम आपको कि हम आपको साक्षात साक्षात अनुभव कर सकें। अनुभव कर सके। आप ओम परमात्मा, आपको ओम परमात्मा, आप व्योम परमात्मा, ओम परमात्मा, आप सोम परमात्मा ओम परमात्मा हमारे चारों ओर हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, व्याप्त है, हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें जान रहे हैं। हमें जान रहे हैं। हम आपका ही तो हम आपका ही तो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आपका ही तो आपका ही तो भजन कर रहे हैं। भजन कर रहे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे ओम, हे ओम, हे भगवन, हे भगवान, हे परम पिता, हे परम पिता, कृपा करिए, कृपा करिए, दया करिए प्रभु। दया करिए प्रभु। हम आपको आपको साक्षात साक्षात अनुभव कर सकें, अनुभव कर सके, आपकी अनुभूति कर सकें, आपकी अनुभूति कर सके, आपकी सत्ता को आपकी सत्ता को चारों ओर चारों ओर जान सकें, जान सके, मान सकें, मान सके, अनुभव कर सकें। अनुभव कर सके। हे ओम, हे ओम, हे भगवन, हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु, हे ओम, हे ओम, हम आपके ही शरण में हम आपके चरण में आ गए हैं। आ गए हैं। हम आपके शरण में हमें आपके शरण में स्थान दीजिए, स्थान दीजिए, आपके सानिध्य को आपके सानिध्य को प्रदान करिए, प्रदान करिए, आपके आनंद का आपके आनंद का पान कराइए पालन कराइए और हमारे समस्त दुखों का समस्त दुखों का अवसान कराइए। अवसान कराइए। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं है प्रभु, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। हे भगवान, हे भगवान, यही सच्चाई है यही सच्चाई है कि और मेरा कि और मेरा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। माता पिता माता पिता छूट गए हैं छूट गए हैं और और पत्नी बच्चे भी पत्नी बच्चे भी छूट जाएंगे, छूट जाएंगे, भाई बहन भी भाई बहन भी छूट जाएंगे, छूट जाएंगे, कई मित्र कई मित्र छूट चुके हैं, छूट चुके हैं, किंतु किंतु आप परमात्मा आप परमात्मा कभी नहीं छूटते। कभी नहीं छूटते। हमारा घर छूट गया है, हमारा घर छूट गया, आश्रम में आ गए हैं, आश्रम में आ गए, शिविर में आ गए हैं, शिविर में आ गए,
लेकिन आप साथ हैं, साथ हैं। आप नहीं छूटे। आप नहीं छूटे। आज तो हम आपको अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं। कब से हम प्यासे थे, प्यासे थे। कभी से कभी से आपको खोज रहे थे। आपको खोज रहे थे। आज तो अनुभव हो रहा है। अनुभव हो रहा है। आप हमारे चारों ओर आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, व्याप्त हैं। विराजमान हैं, विराजमान हैं। हमें देख रहे हैं। हमें देख रहे हैं। हे भगवन, हे भगवन, आपके साथ हम जुड़ गए हैं। साक्षात वायु समान आप व्याप्त हैं। आप व्याप्त हैं। हम भी आपके अंदर हम भी आपके अंदर व्याप्य हैं। व्याप्त हैं। हे ओम, हे भगवन, हे नाथ, कोई दूरी नहीं है। कोई दूरी नहीं है। इसी समय इसी समय हमारे चारों ओर आप विराजमान हैं। आप विराजमान हैं। आपके व्यापकत्व गुण से व्यापक गुण से हम आपका अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं। यही तो साक्षात्कार है यही तो साक्षात्कार है कि कि गुण के माध्यम से गुणी का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। रात के अंधकार में भी हम अगर रसगुल्ला खाते हैं उसका सुख मिलता है। न देखते हुए भी आनंद आता है। इसी प्रकार आप परमात्मा को हम आँख से न देखते हुए भी आपको अनुभव कर रहे हैं। आपके सानिध्य का अनुभव कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। हे प्रभु, हे ओम, आपने ही वेद में कहा है ओम क्रतो स्मर, कि हम आप ओम परमात्मा का स्मरण करें, चारों ओर आपको अनुभव करें। हम यही कर रहे हैं। आपका अनुभव कर रहे हैं। आपको साक्षात अपनी अनुभूति में ले आए हैं। आप हैं, हमारे चारों ओर हैं, अभी हैं। कोई दूरी नहीं, कोई दूरी नहीं। मन ही मन अनुभव करिए। श्वास को देखिए। श्वास अंदर जाए तो मन में ओम बोलिए, श्वास बाहर आए तो ओम बोलिए। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। चारों ओर ओम परमात्मा को अनुभव करिए। शरीर शांत, मन भी शांत। ओम परमात्मा हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। ये व्यापकत्व तो उनमें गुण है। इसी गुण के माध्यम से हम ईश्वर को अनुभव कर रहे हैं। गुण से गुणी का ज्ञान होता है। ईश्वर के व्यापकत्व गुण से, ईश्वर के अंदर जो व्यापकता का गुण है, इसी व्यापकत्व के गुण से हम ईश्वर को अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करिए। इसी समय हमारे चारों ओर ओम परमात्मा व्याप्त है। हर श्वास में उनको अनुभव करिए। हर श्वास में उनका नाम लीजिए। हर श्वास में उनका ध्यान करिए।
उनका दर्शन अंदर ही होगा। आंख बंद करके ही उनका दर्शन होता है, बाहर नहीं होता। बस वे अनुभव के विषय हैं, आत्मा से उनका अनुभव करिए। और हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान, यही अंदर ही अंदर चलता रहेगा। बस हम अभी ईश्वर के गोद में बैठ गए हैं, कोई दूरी नहीं है। अनुभव करिए। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। हे प्रभु, हे ओम, यही आपका दिव्य दर्शन है। आपको चारों ओर अनुभव करना, यही आपका दर्शन है, यही आपका साक्षात्कार है कि हमें अंदर से ये लगने लगे जैसे हम अपने मित्र से मिलते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे आप हमारे जन्म जन्मांतर के मित्र से हमारा मिलन हो रहा है। आप हमारे पिता भी हैं, माता भी हैं, मित्र भी हैं। हे प्रभु, हमें ऐसे आशीष प्रदान करते रहें जैसे पिता अपने पुत्र पर प्रसन्न होता है, वैसे आप हम पर प्रसन्न रहें और आपकी अनुभूति कराते रहें, आपका अनुभव कराते रहें। यही आपसे प्रार्थना है। हे भगवान, हे ओम, हे नाथ, हे परमपिता, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर रगड़ेंगे, धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए आंख खोलेंगे।